बारे में कितने अपराधी थे? जी देखिए, ये वर्ष 2016 में इसके विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में 5 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें 3 अपराध विश्वविद्यालय में चोरी, लूट और मारपीट की धाराओं के तहत दर्ज है, जबकि एक अपराध जो है समान थाने में दर्ज है चोरी का, और एक चोरी का प्रकरण सिविल लाइन थाने में भी दर्ज था। अभी कहाँ है पुलिस गिरफ्तार? कल इसे रिमांड के बाद में न्यायालय पेश किया गया था, वहाँ से इसका जेल वारंट बन गया और इसे जो है जेल दाखिल कराया गया। टोटल शहर में कितने अपराधी थे? अभी सहित कुल मिला के 6 अपराध का रिकॉर्ड हमारे पास में है। लूट, चोरी, लूट और ये जो फेसबुक में इन्होंने अनैतिक टिप्पणी की थी उसका। जी नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जो इस समय पूरे रीवा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। रीवा क्षेत्र ना कहा जाए, ये कहा जाए कि लगभग पूरे हिंदी भाषी प्रदेश में उसकी चर्चा चल रही है। और कारण है क्योंकि इस समय एक ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर, जिसने डिजिटल मीडिया पर बुंदेली भाषा में एक अच्छी पैठ बनाई थी, बुंदेली भाषा के कंटेंट में एक अच्छी पैठ बनाई थी, और जिसके कंटेंट, जिसकी वीडियोस काफी बड़ी मात्रा में लोग देखते थे। और नाम होता है मनीष पटेल। मनीष पटेल ने एक ऐसी परंपरा शुरू की, एक ऐसी वीडियो बनाने की शैली शुरू की जिसमें लोग बहुत ही आनंदित भी होते थे और साथ ही साथ महसूस करते थे उस भाषा के जुड़ाव को, उस भाषा के मिठास को। लेकिन कहते हैं कि एक छोटी सी गलती कई बार भारी पड़ जाती है। कहा जाता है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मकान को राख कर देती है, खाक कर देती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है मनीष पटेल के साथ में। वो मनीष पटेल जिन्होंने जमीनी स्तर शुरुआत की, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके हर रोज की मेहनत से अपना बेस बनाया, आधार बढ़ाया, और जिनके मिलियंस में फॉलोअर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, उन्हीं मनीष पटेल ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनको गिरफ्तारी की ओर जाना पड़ा। ये कहा जाए कि उनको गिरफ्तार होना पड़ा। बहुत बचने की कोशिश के बाद भी वो बच नहीं सके और अंत में वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसी विषय पर बात करने के लिए हम आज, हमारे साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ आए हुए हैं, और आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनीष पटेल की ये गलती क्यों उन पर भारी पड़ गई और क्या ऐसी गलतियां की जानी चाहिए। मनीष पटेल ने अपने एक वीडियो का शीर्षक ऐसा रखा जिससे एक समाज में रोष व्याप्त हो गया, और वही रोष समाज में, वही जो एक भावना आई, उसने मनीष पटेल की परेशानियों को बढ़ा दिया। तो आइए, बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी हैं, इनसे बात करते हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मनीष पटेल का ये जो वीडियो था, ये क्या था, कैसे था, इसमें क्या चीजें थी जिसकी वजह से मनीष पटेल की परेशानियां बढ़ी। तिवारी जी, मनीष पटेल बुंदेली कलाकार के रूप में एक अच्छी खास पहचान रखते हैं, एक अच्छी पैठ रखते हैं, और चूंकि आप उस क्षेत्र से काफी ताल्लुक भी रखते हैं, आप काफी नजदीक से जानते हैं उस पूरे क्षेत्र को। मनीष पटेल ने एक ऐसी गलती करी है जिसकी सजा भी वो भुगत रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस चीज ने उनकी साख पर भी बट्टा लगा दिया है। क्या कहना है आपका कि मनीष पटेल की गलती जो थी सामान्य गलती थी, या एक ये कहा जाए कि जो गलती से अनजाने में जो चीजें हो जाती हैं वो थी, और इसकी वजह से उन पर जो ये दाग लगा, धब्बा लगा है, इतना बड़ा धब्बा नहीं लगना चाहिए था। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मैं आपको बता दूं कि मनीष पटेल जो है, यह रीवा शहर से जो है ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन रीवा शहर में ही है। ये गांव खुटहा के रहने वाले हैं। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि मनीष पटेल के अंतर्गत यानी जो है कई क्रिएटर हैं जो कि चर्चित नाम है पांडे जी। एक जो है अमृता सिंह जी हैं, और उसके बाद जो है आपके उत्तम पटेल केवट जी हैं, और दीपक पटेल जी हैं, मनीष पटेल, इस तरीके जो है कई क्रिएटर हैं। और यह सब लोग जो है बघेली को, यानी बघेली भाषा को जो है बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तमाम जो है यह वीडियो, अच्छी वीडियो जो है मनोरंजक बनाते हैं, शादियों में बनाते हैं। और सबसे हमारे दर्शक जो है देखे होंगे कि अमृता और जो है दीपक पटेल, इन लोगों ने ट्रक पर वीडियो बनाया,
और तमाम लोगों ने सराहा, यानी यह लोग पति पत्नी बन करके और ट्रक पे वीडियो बनाया तमाम लोगों ने, यानी खूब जो है इन्होंने मनोरंजन किया। अब रही बात जो है मनीष पटेल के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो मनीष पटेल उर्फ पुकभान, दरअसल उन्होंने रील में अपना नाम पुकभान रखा हुआ है। तो मनीष पटेल उर्फ पुकभान जो है, तो एक इनका जो है डायलॉग था, एक तरीके से उसको समझिएगा, हेलो मालिक थोड़ा सा ट्रक पलट गया है। तो इस आपने देखा होगा, तमाम दर्शक हमारे देखे होंगे, इस पर जो है ये काफी जो है वायरल हुए थे और खूब इन्होंने सुर्खियां भी बटोरी थी। और उसके बाद इस समय जो है कई मिलियन इनके जो है एक तरीके से समझिएगा कि कम से कम हमारा अंदाज है कि 27-28 लाख से पार जो है इनके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं। पांडे जी दरअसल ये एक वीडियो जो है इन्होंने बनाया था और वीडियो का शीर्षक उन्होंने रख दिया था ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद। और दरअसल एक शीर्षक रखने के बाद जब पूरे रीवा में हलचल पैदा हो गई, तमाम विप्र लोग जो है वो जब विरोध करने लगे, इन्होंने शीर्षक का नाम तो बदला लेकिन तुरंत जो है वीडियो बना करके माफी भी मांगी। हालांकि माफी मांगी लेकिन मीडिया ट्रायल और कुछ जो है तमाम खबरें इस तरीके से चली और तब तक एफआईआर भी जो है लोग किए। एफआईआर के बाद मनीष पटेल जो है बचने की पूरी कोशिश की, इन्होंने जो है जबलपुर हाई कोर्ट तक का चक्कर लगाया लेकिन जो है इनको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और अंततः कोर्ट से ही जो है पुलिस सिविल लाइन रीवा ने जो है इनको घसीट करके जेल में बैठाया, जीप में बैठाया और उसके बाद जो है जेल में डाल दिया। अब जो पांडे जी आपने एक जिक्र कहा था कि ये क्या इनसे जो है चूक हुई है या जानबूझकर इन्होंने जो है इस तरीके से, तो पांडे जी हम एक आज मोबाइल देख रहे थे, उसमें एक जो है इनके समर्थक ने कमेंट किया था कि पांडे जी का बेटा हूँ चपक के, क्या ऐसा कुछ है मतलब जो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि जब ऐसे ऐसे अश्लील गाने हैं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और छोटी सी अगर बात अगर उसने ऐसा कह दिया तो कार्रवाई, तो हमको ये लगा कि वो कह रहा है पांडे जी का बेटा हूं लेकिन किसी जाति विशेष को लेके वो टारगेट नहीं कर रहा है क्या भैया फला की लड़की या फला इस तरीके। यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ जो है ब्राह्मण लड़की पटाने, यही चीज हम कहते हैं कि अगर वो केवल कर देते युवती पटाने या महिला पटाने ऐसा कुछ कर देते तो इसका विरोध इतना नहीं होता है। लेकिन क्या है कि रीवा जो क्षेत्र है आपका जो है बिंद क्षेत्र में क्या है कि विप्र यानी ब्राह्मण ठाकुरों का एक तरीके से जो है बोलबाला मान के चलिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि देखिए वो क्षेत्र कोई भी हो, वो चाहे किसी का वहाँ पे दबदबा हो, कोई भी जाति वहाँ पे विशेष हो, लेकिन हमारा मानना ये है कि किसी भी जाति पर टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और खासकर क्योंकि किसी भी जाति में, किसी भी घर में, किसी भी समाज में जो बहन बेटियां होती हैं वो सम्मान मानी जाती हैं, उस घर की इज्जत मानी जाती हैं। तो अगर किसी भी समाज की बहन बेटियों पर टिप्पणी होती है, उनके ऊपर आक्षेप किया जाता है, उनको इस तरह से जोड़कर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पूरे समाज का अपमान होता है। हम बात ब्राह्मण समाज की नहीं कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। अगर कोई भी व्यक्ति पटेल समाज के ऊपर भी ऐसी वीडियो बनाएगा तो भी हम इसका विरोध करेंगे। क्यों भाई, क्यों किसी के ऊपर ऐसी वीडियो बनाएगा? और ये चीजें किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि आपको बता दें कि उसी क्षेत्र के अगर बात की जाए रीवा क्षेत्र की, तो रीवा क्षेत्र के ही एक और बड़े क्रिएटर के रूप में अविनाश तिवारी का नाम आता है। अविनाश तिवारी ने इनका समर्थन किया है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए कि ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें उचित नहीं ठहराई जा सकती, भले ही ये गलती से भी हुई हो। हम ये नहीं कहते कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि उन्होंने माफी भी मांगा है और इसीलिए इससे साफ जाहिर होता है कि उनका कोई ऐसा इरादा हो सकता है ना रहा हो। लेकिन फिर भी इन चीजों से बचना चाहिए, क्रिएटर चाहे कोई भी हो, और वो कैसी वीडियो बना रहा हो। वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी समाज को टारगेट ना करे, किसी भी व्यक्ति को टारगेट ना करे, किसी भी भावना को आहत ना करने वाली हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तिवारी क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल पांडे जी जैसा आप कह रहे हैं ये बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो कहा कि अविनाश तिवारी ने जो इस बात, दरअसल अविनाश तिवारी जो है वो थोड़ा सा भावुक होकर के उन्होंने जो पोस्ट किया था, तो चूंकि ये अविनाश तिवारी भी एक जो है बघेली कलाकार हैं और सबसे पहले अगर बात करें, अगर एक तरीके से गॉड फादर को लेकर के ऐसे बात करें कि मतलब वहां से शुरुआत जो है बघेली कलाकारों में अविनाश तिवारी ने ही शुरुआत किया है। और अविनाश तिवारी की वजह से फिर धीरे धीरे काफी, जैसे हमारे यहाँ अगर डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया में मनीष तिवारी जो है
पत्रकार हैं, जी। मनीष तिवारी को लेकर, मनीष तिवारी ने क्या नाम पंडित जी, तो मनीष तिवारी, तो उनको लेकर के लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है कि वो जो है एक तरीके से तमाम युवकों को उन्होंने जो है डिजिटल में ला दिया। उसी तरह जो है बिंद क्षेत्र में जो है वो अविनाश तिवारी कई लोगों को उन्होंने लाया। तो उन्होंने पांडे जी थोड़ा सा ये भावुक होकर के, क्योंकि हाथ में हथकड़ी जिस हिसाब से जो है मनीष त्रिपाठी जो है पटेल के हाथ में हथकड़ी लग करके उसके बाद जीप में बैठाया गया उनको जिस तरीके से, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समाज होता है बहुत दयालु होता है, वो माफ कर देता है, लेकिन जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को हंसाता है उसके चेहरे पे इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से पोस्ट किया। लेकिन सामान्यतः पांडे जी मैंने आपको जो बताया कि उसमें क्या है कि जो मीडिया ट्रायल एक तरीके से लीजिए, और उसके बाद जो है ये खबरें जो है रुक नहीं पाई। चाहे भी इसको, हालांकि मनीष पटेल का जो ग्रुप है, एक मनीष पटेल का भी जो उनके समर्थक का एक समूह है, वो इस तरीके कह रहा है कि अब जो है अन्याय नहीं सहेंगे, ये नहीं आंदोलन होगा, ऐसा होगा वैसा। पहली चीज तो आपकी गलती है, आपने इतना गलत किया। अब उसके ऊपर देखिए कोई भी हो, अगर जो इस तरीके का कार्रवाई होगी, अब उस पर आपके समर्थक कह रहे हैं कि अब जो है आंदोलन होगा, ये होगा वो होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मनीष पटेल को जो है एक तरीके से गलती स्वीकार करने के बजाय उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं आंदोलन होगा। हमने कई पोस्टर देखा, उसमें कई फोटो लगे थे और उसमें जो है कहा कि जो है अब आंदोलन होगा, इस तरीके होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पांडे जी यहाँ जो है अब ये कन्फर्म नहीं तय किया। हालांकि अगर मनीष पटेल के भी ऐसा कुछ होता तो मनीष पटेल तत्काल जो है शीर्षक डिलीट करके वो माफी न मांगते। कुछ दिन वो बोलते कि अरे हमने सही लिखा, हमने गलत नहीं, इस तरीके, लेकिन उन्होंने माफी मांगा। लेकिन अब ये है कि माफी मांगने के बाद भी मनीष पटेल के ऊपर जो है ये कार्रवाई हुई है। तो मनीष पटेल के ऊपर माफी मांगने के बाद भी कार्रवाई हुई है। हालांकि पुलिस ने इस विषय में क्या सोचा है और किस तरह से इस मामले को पुलिस ने लिया है, ये पुलिस का विषय है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन इसमें मनीष पटेल को माफी नहीं दी गई है। तो उसके पीछे वजह क्या है, ये तो अलग विषय है। लेकिन हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार और हैं, भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इस विषय को लेकर क्या मानना है, क्या कहना है। पांडे सर, क्या कहते हैं, ये जो मामला इस समय तूल पकड़ रहा है और इस मामले में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दो पक्ष हो गए हैं। मनीष पटेल के भी समर्थक जो हैं वो दो धड़ों बटे हुए से नजर आ रहे हैं। एक वर्ग वो है जो ये सिर्फ कह रहा है कि हाँ ठीक है, मनीष पटेल से अगर गलती हुई थी तो माफ कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो उग्रता की बात कर रहा है। क्या कहते हैं इस पे आप? पांडे जी, पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, इस समय समाज में एक ट्रेंड सा चला है, किसी को सस्ती लोकप्रियता पानी हो तो एक किसी की बुराई कर देना, किसी समाज की बुराई करना, ये एक ट्रेंड सा चला है पूरे समाज में। ये तो अभी मनीष पटेल का तो मान के लिए त्वरित का उदाहरण है, और त्वरित का ये भी लगभग 5-6 महीने पहले का मैटर था। FIR लगभग 1.5-2 महीने पहले हुई थी, गिरफ्तारी अब हुई है। तो चूंकि प्रकरण अभी लोगों के संज्ञान में आया है, उस समय भी मुद्दा चला था, लेकिन यह है कि बैठ गया था, शांत हो गया था। लोगों को लगा कि माफी उफी मांग लिया, हो सकता है मैटर खत्म हो गया हो इसके खिलाफ, लेकिन FIR हो गई थी, तो अभी ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये मनीष पटेल इकलौते नहीं है जो किसी को अपमानित करने के लिए या फिर समाज में दूरी पैदा करने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। ढेर सारे ऐसे तत्व हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि घूसखोर पंडित पे मूवी बनी, एक पेपर बना, उसमें जो है पंडितों को टारगेट किया गया। ऐसे ही यादवों को लेकर एक मूवी बनी थी, यादव की लड़की के ऊपर कुछ ऐसे मूवी बनी थी। ये धीरे धीरे एक प्रचलन सा समाज में होता जा रहा है, और ये समाज में इससे धीरे धीरे लोगों में दूरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों को लोकप्रियता तो मिल जाती है, जो नहीं जानता वो भी जानने लगता है इसी बहाने कि चलिए फला आदमी। ये मनीष जैसे कलाकार, इनको इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके इस दौर में, जब जहां समाज धीरे धीरे टूटने की कगार पे चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आए दिन उसको मुद्दा बना के विवाद पैदा किया जाता है, और वो छोटा सा मुद्दा एक बड़ा रूप ले लेता है सामाजिक विखंडन का। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, खास करके ऐसे कलाकार जो कि लोकल स्तर पे काफी फेमस है। तो ये मनीष की गलती थी। मनीष ने हालांकि उसको स्वीकार किया, गलती माना, हो सका इसको वहां पे खत्म कर देना चाहिए था। सार्वजनिक रूप से भी गलती मांगनी, उसके बाद लिखित में भी मानी, जो भी था उसने वही खत्म करना चाहा। लेकिन चूंकि एक वकीलों का वर्ग था, उन्होंने, वकीलों का क्या कहें, एक तरह कहें सामाजिक वर्ग ब्राह्मणों का था, जो कि उसके खिलाफ कोर्ट गया। पहले तो प्रयास हुआ कि FIR हो जाए, नहीं हुआ तो कोर्ट गए, कोर्ट के माध्यम से FIR हुआ, और आज कोर्ट के माध्यम से ही गिरफ्तारी भी हुई है।
पुलिस चाहती तो आज के 2 महीने पहले ही गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं, कोर्ट पे दबाव पड़ा, कोर्ट में पेशी हुई, तब उसके बाद जाके कोर्ट सक्रिय हुआ और उसके बाद तब कहीं जाके गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, चाहे जितने भी क्रिएटर्स हों जो आज सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए, वो लोकप्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन इससे जो समाज में दूरी पैदा होगी वो संभवतः शायद खत्म ना की जा सके। तो इन सब चीजों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें, ऐसे टाइटल जिसको लेकर लोग वायरल होते हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक होता है लोकप्रियता, दूसरा होता है वायरल होना। तो ऐसी चीजों को लेकर लोग लोकप्रिय नहीं होते, लोग वायरल होते हैं। लोगों को हो सकता है त्वरित फायदा मिल जाता हो, थोड़े समय के लिए उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हों, व्यूज बढ़ जाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामाजिक विघटन पैदा करती हैं, ये चीजें सामाजिक दूरी पैदा करती हैं, और कहीं ना कहीं अगर एक वर्ग आपके फेवर में आता है तो दूसरा वर्ग आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप सभी का क्या कहना है? क्या जो भी क्रिएटर हैं उनको ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनानी चाहिए जिससे एक व्यक्ति का अपमान हो, एक समाज का अपमान हो, एक जाति का अपमान हो? इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।